हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे गणित कक्षा के चैनल इजी वे में, जिसमें हम हल करते हैं गणित की समस्याओं को बेहद आसान तरीके से। आज प्रारंभ करेंगे प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.1 में हमने अंतः कोणों के बारे में पढ़ा था। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसी प्रकार जब भी कितनी आकृतियाँ भुजाएं दे दी जाएं, उसमें से 2 कम करके 180 का गुणा कर दें, उनका कुल योग आ जाता है। इस प्रश्नावली में हमें बाह्य कोण ज्ञात करने हैं। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि कितनी भी भुजाएं हों, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो 5 में 5 कोण बनते हैं बाह्य, 3 में 3 कोण बाह्य कोण बनते हैं, 10 में 10 बनते हैं, लेकिन उन सब का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है, चाहे वो आकृति कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। उसी गुण का उपयोग करते हुए हम इन प्रश्नों का हल करेंगे। यहाँ पर 3 कोण दे रखे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आप दिखाई दे रहा है। इसमें पहला कोण मालूम नहीं है, बाकी 2 कोण मालूम है। तीनों का योग 180 होना चाहिए, इसलिए हम दूसरे वाला कोण 125 और तीसरे वाले कोण 125 को जोड़ेंगे, जो कि 250 आएगा। तीनों कोणों का योग मैंने आपको बताया 360 डिग्री होता है हमेशा, इसलिए माइनस 250 कर दें। 0, 1 और 1, 110 डिग्री x का मान आएगा। बी आकृति दिखाई दे रही है, ये 90 डिग्री का कोण है, इसलिए बाहर का कोण भी 90 है और ये कोण 90 डिग्री है। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर 5 भुजाओं की आकृति है, 5 ही बाह्य कोण बन रहे हैं। पांचों को योग करना है, लेकिन उसमें एक x भी है, इसलिए चाहें तो आप इनको एक साथ लिख दें, चाहे बाकी सबको जोड़कर 360 में से घटा दें। हम ऐसा ही करते हैं। पहले 90 में 60, 90 और 70, इन चारों को जोड़ लेते हैं। 0, 1 और 3, 310। अब हम 360 में से 310 घटा देते हैं, यह आ गया 50 डिग्री उत्तर। प्रश्न नंबर 2, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। योग तो हमेशा 360 ही होता है, चाहे कितनी भी भुजा हों, लेकिन वो 360 जितनी भी भुजाएं हों उतने में बट जाता है। एक एक कोण का मान ज्ञात करना है, इसलिए पहले प्रश्न में 9 भुजाएं, इसलिए हम 360 में 9 का भाग देंगे। 9 चौक 36, ये आ गया 40 डिग्री। यानी 9 भुजाओं की जो आकृति है उसमें प्रत्येक कोण 40 डिग्री का होगा, और 15 भुजाओं की जो समबाहुभुज की आकृति है उसके अंदर भी हम 360 में सिर्फ 15 का भाग देंगे। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, यानी 24 डिग्री। हमारा प्रत्येक कोण यानी जो 15 कोण बनेंगे वो सब 24 डिग्री के होंगे, और आपस में योग हमेशा 360 डिग्री होगा। विशेष ध्यान रखें, ये बाह्य कोण की बात हो रही है। उसी प्रकार का प्रश्न समबाहुभुज है। कितनी भुजाएं, इसमें भुजा पूछ ली और एक कोण दे दिया। एक कोण दे दिया तो जितनी भुजाएं होती हैं उसमें बटना होता है, तो हम x मान लेते हैं। तो x भुजाएं हैं, और x में जब 24 का गुणा करेंगे तो हमें पता है 360 आएगा। 24 का पक्षांतर कर दें, राइट हैंड साइड में जाके भाग हो जाएगा। आप इन संख्याओं को काट दें, ये कट के आएंगे। चाहे तो पहले 12 से काट दें, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 0, फिर 2 से काट दें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, x का मान आ गया 15 डिग्री। 15 भुजाएं, कोण नहीं भुजाएं ज्ञात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 हो। अंतः कोणों के अंदर थोड़ा सा दिक्कत आती है सबको जोड़ने में। बाह्य कोण कितना आसान है कि सारा सबका योग हमेशा 360 डिग्री होता है, इसलिए हम क्या करें, ये जो एक कोण है इसका बाह्य कोण ज्ञात कर लें। बाह्य कोण के लिए हमको 180 में से 165 कम करना है, जो कि आएगा 15। यानी हमको ऐसी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 15 डिग्री का बाह्य कोण बन रहा हो। वही भुजाओं की संख्या x गुणा 15 बराबर वही 360।
x बराबर 360 बटा 15, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, x बराबर 24 भुजाएं। प्रश्न नंबर 5, क्या ऐसा बहुभुज संभव है जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो? माना भुजाएं x गुणा 22 बराबर 360, x बराबर 360 बटा 22, 2 से कटता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0। अब ये आपस में नहीं कटता, यानी हर के अंदर कोई राशि है, ये दशमलव में आएगी और भुजाएं दशमलव में नहीं आती हैं, इसलिए ऐसा जो बहुभुज है वो संभव नहीं है। यदि ये पूरा कट जाता तो हम भुजाओं की संख्या भी बता देते हैं। दूसरा, क्या ये किसी समबाहुभुज का अंत्यकोण हो सकता है? अगर ये अंत्यकोण होता 22 तो बाह्य कोण होता, वही 180 में से 22 घटाते, जो कि आपके पास आता 158। 158 से भी चेक कर लेते हैं, x गुणा 158 बराबर 360, x बराबर 360 बटा 158। जब हम इसको काटेंगे तो ये पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, इसलिए ये भी संभव नहीं है। यानी ऐसी कोई बहुभुज की आकृति संभव नहीं है जिसका अंतःकोण 22 हो या बाह्य कोण 22 हो। प्रश्न नंबर 6, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंत्यकोण संभव है और क्यों? आपको पता है कम से कम भुजाएं सिर्फ त्रिभुज में ही होती हैं, इसलिए अंतःकोण भी त्रिभुज का ही होगा। और जब ये समान है तो 180 को जब समान भागों में बांटोगे तो वो होगा 60 डिग्री का। इसी प्रकार अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? जब कम से कम कोण होगा तो अधिक से अधिक कोण बाह्य कोण वही होगा। 180 में से 60 घटा दें, यह आएगा आपके पास 120 डिग्री। आज बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आगे भी आप ऐसे अन्य वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो इसे लाइक कर उत्साहवर्धन करें एवं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।